इकाई 11 सच्चा बालक। नमस्ते बाल दोस्तों, सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। अच्छा बाल दोस्तों, आपको कहानी सुनना पसंद है? हाँ टीचर। हमें कहानी सुनना बहुत पसंद है। हमें हमारे दादा दादी रोज एक कहानी सुनाते हैं। बहुत अच्छे। तो चलो बाल दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना। यह कहानी का नाम है सच्चा बालक। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू चकित होकर बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? लड़का बोला, जी हां। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशर्फियां कहां है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियां निकालीं। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से बोला, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा, मेरी मां ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने पूछा, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी मां ने कहा था, बेटा, सदैव सच्चा बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार ने डाकुओं से कहा, यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहां मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू बोले, सरदार, बात तो ठीक है। सरदार ने सभी डाकुओं से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बाल दोस्तों, कैसी लगी कहानी? पसंद आई ना? हां टीचर, बहुत पसंद आई। बाल दोस्तों, इस कहानी में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। इस कहानी में हमें सच्चाई का महत्व बताया गया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है, वही महान है, क्योंकि सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म हमें सच बोलने का उपदेश देते हैं। इसलिए हमें सदैव सच बोलना चाहिए।